चलिए भैया जी, ये दियरा एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग देखते हैं, बायोलॉजी का टॉपिक है बहुत सुंदर, मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। ये आपके आपके क्लास के लिए और इसके ऊपर वाले क्लास के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में भी आप बैठिएगा तो यहाँ से एक आध नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक, अब देखिए मानव मस्तिष्क, तो मानव मस्तिष्क का मतलब क्या, ह्यूमन ब्रेन ना हो। तो देखिए ह्यूमन ब्रेन आप जानते हैं कि बड़ा ही क्या है, नाजुक अंग है। अच्छा, आप देखते हैं, आप अगर बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाते समय गार्ड किसको किया जाता है? केवल सर को ही गार्ड किया जाता है, खाली ब्रेने को ना गार्ड किया जाता है जी। ब्रेने को गार्ड करने के लिए ना आप हेलमेट पहनते हैं, हाथ के लिए पहनते हैं का, पैर के लिए पहनते हैं, नहीं ना पहनते हैं। अब सर के लिए ही काहे पहनते हैं? काहे कि सर आपका भैया बहुत ही नाजुक अंग है। और यही जो क्या है, ध्यान ध्यान रखिएगा, ये ऐसा अंग है बच्चा कि जिसको अगर ये एक बार खराब हो जाए, ठीक, तो फिर इसको दोबारा बनाया, चाहे दोबारा इसमें सुधार में बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही जटिलता आती है। ठीक, अब जैसे हम जानते हैं कि हमारा सबसे थेथर अंग क्या है, लीवर ना। लीवर, अगर लीवर आपका ऐसे खराब नहीं होता है। लीवर खराब होने का कारण क्या है कि आप लीवर के साथ अति करते हैं तभी वो खराब होगा ना। तो लीवर के पास रीजनरेटिव पावर होता है, यानी वो अपने आप को क्या कर लेता है, ठीक कर लेता है। लेकिन ब्रेन में ऐसा नहीं होता है बच्चा। अब आगे जाइएगा तो आपको बताया जाएगा क्या है, कि ब्रेन का जो सेल डिवीजन होता है भैया जी, वो और जितना भी शरीर का पार्ट है उसके तरह नहीं हो पाता है। ठीक, अब चलिए आइए हम देखते हैं यहाँ पे। तो कहता है बच्चा कि मस्तिष्क जो हमारा एक महत्वपूर्ण क्या है, कोमल अंग है, जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर के क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी ब्रेन क्या है भैया जी, तो आपके शरीर का जितना भी फंक्शन है सबको कंट्रोल करने वाला कौन है? तो ब्रेन है। एक तरीका से जैसे आप कंप्यूटर देख रहे हैं, डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप को कंट्रोल कौन करता है बच्चा? वो देखिएगा एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो उसी प्रकार से आपके शरीर का जो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कौन है? ब्रेन है। और ब्रेन से ही सारा चीज क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ब्रेन के द्वारा ही आपको शरीर का कोई भी पार्ट्स होगा, अगर उसको किसी चीज का जरूरत होगा तो वो किसको बताएगा? ब्रेन को बताएगा ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे क्या बताएगा। अब चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे बच्चा। तो आप तो जान ही गए कि मस्तिष्क क्या है, एक बड़ा ही कोमल अंग है जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा क्या करता है, तो शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय में क्या करता है जी, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जानिए, देखिए आपका जो ये ब्रेन होता है बच्चा, एक बॉक्स होता है हड्डी का, जैसे बॉक्स होता है ना जी, हर चीज अलग अलग का, उसी प्रकार से आपका हड्डी का एक बॉक्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। ठीक है, और उस क्रेनियम में भैया 8 गो हड्डी का कॉम्बिनेशन होता है। आप जानते हैं ना, पूरा इसमें कई गो होता है, 22 गो है, तो 14 गो आगे, 8 गो यहाँ ना भाई। तो ये जो क्रेनियम आपका बना होता है भाई, 8 हड्डियों का क्या है, एक बॉक्स है जिसके अंदर आपका ब्रेन क्या होता है, सुरक्षित होता है। ठीक, और ध्यान रखिए कि ये जो बॉक्स है जिसके अंदर ब्रेन है, तो ब्रेन के चारों तरफ से भैया एक झिल्ली रहती है। ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, ब्रेन के चारों तरफ कौन सा क्या रहेगा? मान लीजिए आपका ब्रेन है, तो इसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है बच्चा लोग। वो झिल्ली को क्या कहते हैं, आप ध्यान रखिएगा, उसको क्या बोलते हैं, मेनिजिन। क्या बोला जाता है? मेनिजिन। और इसी झिल्ली में एक एक्स्ट्रा बात याद रखिए, इसी झिल्ली में अगर बच्चा संक्रमण हो जाए, और संक्रमण के कारण अगर जो रोग होता है उस रोग को बोलते हैं मेनाजाइटिस। क्या बोलते हैं? मेनाजाइटिस। क्वेश्चन आ जाएगा कि मेनाजाइटिस किसका रोग है भैया, तो मेनाजाइटिस किसका रोग है? मस्तिष्क का। और ये कब होता है? तो जो आपके ब्रेन को घेरने वाला झिल्ली है, उस झिल्ली में जब सूजन आ जाए, चाहे संक्रमण हो जाए, तो जो रोग उत्पन्न होगा उसको आप क्या कहिएगा, मेनाजाइटिस बोलिएगा। ठीक है, अब देखिए कहता है कि ये जो मेनिजिन है और मस्तिष्क के बीच में बच्चा एगो लिक्विड भरा होता है। ध्यान रखिए, ये जो आपका मस्तिष्क हो गया ना भाई, और ये आपका झिल्ली हो गया, इसके बीच में बच्चा एगो है लिक्विड है। इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं बच्चा लोग,
तो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहा जाता है। जो क्या करता है, तो अगर कहीं बाहर से आपको चोट लगता है तो इस चोट से आपके ब्रेन को क्या करता है जी? बचाता है। यानी याद रखिएगा कि मस्तिष्क को बाहरी आघात से कौन बचाता है? तो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। ये कहाँ पाया जाता है बच्चा लोग? तो मेनिनजिन्स और मस्तिष्क के बीच। मेनिनजिन्स से आप परिचित हो गए कि ब्रेन को घेरने वाला जो झिल्ली होता है उसी झिल्ली को क्या कहते हैं? मेनिनजिन्स कहते हैं। अब देखिए, जो आपका मस्तिष्क है बच्चा, इसका जो एवरेज वजन होता है वो कितना होता है भाई? 1400 ग्राम। ठीक, जो आपका एवरेज मस्तिष्क का वजन है वो कितना होगा? 1400 ग्राम। और पुरुष में कितना होता है भैया? 1450 ग्राम। और महिला में कितना होता है? महिला लोग में कम होला, इसीलिए तुम लोग का दिमाग कम काम करता है। हो, तुम लोग का दिमाग के सही छोटा है। 1350 ग्राम होगा महिला में, और पुरुष में क्या होगा? 1450 ग्राम। एवरेज है, इससे ज्यादा कम हो सकता है। अब देख लीजिए, देखिए जो आपका शरीर में आपका वो जो क्या बोलते हैं ब्रेन होगा, ये तो इसका जो भार होता है, याद रखिएगा, आपके शरीर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका शरीर का वजन जितना होगा उसका 2% लगभग ही क्या होता है बच्चा? ब्रेन का वजन होता है। ध्यान रखिए, देखिए यहाँ कह रहा है कि यह शरीर के वजन का 2% होता है। यानी आपका शरीर का जितना वजन होगा उसका 2% निकाल दीजिएगा तो वो आपके मस्तिष्क का लगभग वजन होगा। तथा याद रखिए, कह रहा है कि बच्चा इसमें ध्वनि संवेदना, यानी कोई भी चीज अगर आप सुनते हैं और उसकी संवेदना आपके ब्रेन तक जाती है तो कितना देर तक बना रहेगा? यानी वो चीज अगर खत्म भी हो जाएगा तो उसके 0.15 सेकेंड तक उसका प्रभाव बना रहता है। जैसे हम लोग ध्वनि के बारे में जानते हैं कि ध्वनि का कान पे कितना देर तक प्रभाव रहता है? तो 1/10 सेकेंड। उसी प्रकार से जो ध्वनि संवेदना है उसका आपके ब्रेन पे कितना देर प्रभाव रहता है बच्चा लोग? तो 0.15 सेकेंड। क्लियर है? अब आइए, ये तो हम लोग जान गए कि ब्रेन हमारा क्या है। ठीक, अब इसके पार्ट्स को देखते हैं। तो देखिए, ये आपका जो पूरा ब्रेन है बच्चा लोग, ये 3 भागों में बटा हुआ है। अगले वाले भाग को बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या बोलेंगे इसको? अग्र मस्तिष्क, यानी कि फोर ब्रेन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर यही अग्र मस्तिष्क के फंक्शन में आपका दिक्कत हो जाए, तुम लोग थोड़ा सा स्लो का है, कोई बच्चा है ना पढ़ाई में स्लो हो, यानी उसके इसी फंक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक, अब सेकंड होता है बाबू लोग मध्य मस्तिष्क, चाहे मिड ब्रेन। और थर्ड होता है आपका पश्च मस्तिष्क, और इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? हिंड ब्रेन। याद रहेगा, ब्रेन 3 प्रकार का, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो ये तीनों में से एक को हम लोग आज करेंगे, और ये जो 2 आपका बच जा रहा है, कौन सा? मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसको हम लोग भैया लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक, तो आज आप देखिएगा अग्र मस्तिष्क के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, अब देखिए, तो ये जो भैया आपका अग्र मस्तिष्क है, ए लड़का क्या बोल रहा है? जो अग्र मस्तिष्क है बच्चा, ये मुख्यतः अगर ऐसे देखा जाए तो 2 ही भागों में बटा होता है। एक होता है सेरिब्रम, ठीक, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रमस्तिष्क, और दूसरा होता है बच्चा डाईएनसेफ्लॉन। क्या होता है? डाईएनसेफ्लॉन। ठीक, लेकिन इसको थोड़ा सा हम और ओपन किए हैं। ये जो डाईएनसेफ्लॉन होता है ना भैया, इसको अगर अलग अलग बांटिएगा ना तो 3 भाग में और बढ़ता है। कौन कौन? तो एक ऑल्फैक्टरी लॉब, यानी घ्राण क्षेत्र, जहां से आपको सूंघने का, कोई चीज आपको स्मेल आता है ना, जैसे सब्जी बन रहा है, चाहे कोई भी चीज बन रहा है, तो उसका स्मेल आपके नाकों तक पहुंचता है ना भैया, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होता है? तो आपका ये जो फोर हेड है, मैंने कहने का मतलब सॉरी, फोर ब्रेन है, अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग? तो ओलाफैक्टरी लॉब, यानी कि घ्राण क्षेत्र जो है, इसी के कारण आपको सूंघने की संवेदना उत्पन्न होती है। ठीक, तो देखिए पूरा का पूरा अग्र मस्तिष्क जो है ना बच्चा, हम कहेंगे कि 4 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन? तो पहला है ओलाफैक्टरी लॉब, दूसरा है बच्चा सेरिब्रम, तीसरा है हाइपैथोलेमस, और चौथा है थैलमस। याद रहेगा आप, ओलाफैक्टरी लॉब, सेरिब्रम, थैलमस,
हाइपोथैलेमस। ठीक है बच्चा, अब ध्यान रखिए कि अब इसके बारे में देखते हैं कि किसका क्या काम है। इसको बच्चा लोग याद रखिएगा, घ्राण क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घ्राण क्षेत्र। तो देखिए पहला काम क्या है ओलाफैक्टरी लॉब का। तो अभी आपको बताया कि जो आपके शरीर के अंदर जो सूंघने की क्षमता है वो किसके कारण होता है बच्चा लोग? तो ओलाफैक्टरी लॉब। क्वेश्चन आ जाएगा कि आपके शरीर में सूंघने की क्षमता को कौन कंट्रोल करता है? तो घ्राण क्षेत्र कहाँ होता है, किसका भाग है? तो ये अग्र मस्तिष्क का भाग है, फोरेब्रेन का ना भाग है जी। अब देखिए दूसरा है बच्चा लोग सेरिब्रम, यानी कि प्रमस्तिष्क। याद रखिए ये ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, ये ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। सबसे बड़ा हिस्सा कहने का मतलब क्या है कि जितना आपके ब्रेन का आयतन होता है उसका 2/3 भाग क्या होता है जी? सेरिब्रम होता है। ठीक, अब ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा, आपके अंदर जितना बुद्धि है, कितना आपके अंदर बुद्धि है, कितना आपके अंदर चतुराई है, ये किस पे डिपेंड करेगा? तो आपके प्रमस्तिष्क पे डिपेंड करेगा। ठीक, ये आपके बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, माने आपका सोचने समझने का क्षमता। जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो सोचिए समझ के ना करते हैं, तो वो जो सोचने समझने का क्षमता होता है आईक्यू जिसको बोलते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है बच्चा लोग? तो प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम के कारण। देखिए कहता है कि यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? तो क्या कहिएगा? सेरिब्रम ना। चाहे देखा कहता कि यह सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति का मतलब क्या है कि मेमोरी, यादाश्त, जो आप याद करके आते हैं, किसी को याद होता है किसी को याद नहीं होता है। तो जिसको याद होता है यानी उसका स्मरण शक्ति जो क्या है? मजबूत है। जिसको धीरे याद होता है यानी उसका स्मरण शक्ति क्या है? कमजोर है। तो कमजोर है तो इसका मतलब नहीं है कि आप कमजोरे रह जाइएगा। अगर आप उसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा बच्चा तो आपको भी आ जाएगा चीज। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए बार बार प्रैक्टिस से ही आपको कोई चीज याद होगा। अगर कोई चीज आपको एक बार में याद नहीं हो रहा है उसको 5 बार पढ़िए, 6 बार पढ़िए, जरूर याद हो जाएगा। प्रेरणा, किसी से आप नफरत करते हैं तो नफरत वाला हार्मोन आपके शरीर में कहाँ से आएगा? तो सेरिब्रम से ही आएगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम का भी भावना जो है कहाँ से आता है? तो प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम। अगर ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण मतलब क्या समझ रहा है बच्चा लोग? अच्छा, जैसे ऐच्छिक मतलब कि जो आपके इच्छा पर निर्भर हो। जैसे मान लीजिए हम ऐसे हाथ घुमा रहे हैं तो केकरा इच्छा पर बा? किसके इच्छा पर है? मेरा ही इच्छा पर ना है हो है? मान लो हमको मन है इधर देखने का, तो ये किसके इच्छा पर हम देख रहे हैं? अपने ही इच्छा पर ना जी। तो जो ऐच्छिक क्रिया होती है शरीर की, यानी जो आपके इच्छा पर निर्भर करता है, उसको भी कौन कंट्रोल करता है जी बच्चा लोग? प्रमस्तिष्क चाहे सेरिब्रम। तो देख रहा है कितना इंपॉर्टेंट चीज है। माने शरीर का जो मेन फंक्शन है जिसके कारण आपका समाज में जरूरत है वही कौन कंट्रोल करेगा? प्रमस्तिष्क। जैसे बुद्धि और चतुराई, सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, प्रेरणा, घृणा, प्रेम तथा ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। ठीक है, अब आइए बच्चा हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ध्यान रखिए, तो जो आपको भूख प्यास लगता है ना भाई, भूख लगता है तो फीलिंग आता है कि भूख लग गया ना, तो किसके कारण आपको लगता है? तो आपके ब्रेन का एक चीज है, क्या नाम है उसको? क्या बोलते हैं उसको? हाइपोथैलेमस। तो भूखे प्यास का कंट्रोल नहीं करेगा। जो आपको सुख होता है, चाहे सुख दुख को आप महसूस करते हैं ना भाई, है? चाहे जो शरीर का आपका ब्लड प्रेशर होता है, बीपी देखा है लोग, किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो ब्लड प्रेशर ना पाता है, नहीं देखा है लोग? ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें कितना होता है जी सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर? तो 120/80 ना जी। और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया जी, कोनो एग्जाम खातिर ऊपर भी क्वेश्चन आ जाला कि शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है बच्चा? तो कौन करता है? हाइपोथैलेमस। मैंने आप समझते हैं, आप लोग रटते हैं ना कि शरीर का सामान्य ताप 36.9 डिग्री सेल्सियस, चाहे लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, तो उतना ही काहे रहता है? तो उतना बना के कौन रखता है भैया जी? तो उतना बना के कौन रखता है? हाइपोथैलेमस। इससे ज्यादा होता है तो उसको आप क्या कहते हैं बच्चा? बुखार या फीवर। अरे भैया 37 डिग्री 36.9 से ज्यादा होता है, मैंने कहने का मतलब
फॉरेनहाइट में आइए, 98.4 तो आपका नॉर्मल हो गया। इसके ऊपर जो जाता है तो उसी को ना आप बुखार कहते हैं ना जी। 100 डिग्री हो गया, 102 डिग्री हो गया, तो सेल्सियस में नहीं होता है, वो क्या में होता है, फॉरेनहाइट में होता है, याद रखिएगा। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा बच्चा लोग, तो जो आपका भूख प्यास है, चाहे सुख दुख है, रक्त दाब है और शरीर का जो तापमान है, उसको ये नियंत्रित करेगा, ठीक है। अब आइए बच्चा लोग थैलेमस। अच्छा, कहीं आपको चोट लग जाता है, ऐसा फील करते हैं, कभी चोट लग जाता है ऐसा, तो चोट महसूस होगा ना आपके, महसूस कब होगा, अच्छा आपको दर्द कब लगेगा, तो जब आपका ब्रेन उस चोट को फील करेगा बच्चा, तब आपको दर्द महसूस होगा। कभी कभार आप देखिएगा कट जाता है, चाहे चोट लग जाता है, पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो दर्द करता है, ऐसा होता है। तो उस समय आपको काहे नहीं पता चल रहा है, काहे कि उस समय वो जो पार्ट्स है ब्रेन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा रहता है। जैसे ही ब्रेन का इंफॉर्मेशन ब्रेन तक वहां से पहुंच जाएगा तो ब्रेन उसको फील करने लगेगा, तो आपको क्या होगा, दर्द का एहसास होगा, ठीक। तो आपके शरीर में जो भी दर्द होता है बच्चा है, चाहे कोई चीज छूते हैं तो गर्म लगता है, चाहे कोई चीज छूते हैं तो क्या लगता है, ठंडा लगता है, ये सब, चाहे आपका जो नींद है, सबसे इंपॉर्टेंट है नींद ना जी, तथा नींद से जागने का केंद्र है। यानी कहने का मतलब क्या है कि दर्द, और एक चीज और याद रखिए, जो आप रोते हैं बच्चा, रोते हैं ना जी, उसको भी कौन कंट्रोल करता है, तो यही कंट्रोल करता है, कौन, थैलेमस। यानी ये दर्द, गर्म ठंडा, नींद तथा नींद से जागने का केंद्र है, याद रहेगा बात ही। अब देखिए एक चीज, आप कहीं कहीं किसी बुक में ये अलग अलग नहीं पढ़ाया रहेगा, ठीक, वो डायरेक्टेड दो गो पढ़ाएगा, कौन कौन, एगो वही पढ़ाएगा सेरिब्रम, अब भाई देख रहे हैं 3 गो जो है ना जी, 1 2 3, इसको मिला के कह देगा का डाइएन्सेफ्लॉन, ठीक। तो डाइएन्सेफ्लॉन का 3 गो भाग होता है, आप ध्यान रखिएगा, कौन कौन, ओल्फैक्टरी लोब यानी घ्राण क्षेत्र, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। तो आपको समझ में आया, ह्यूमन ब्रेन आपको समझ में आया भाई लोग।